हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्र सुभाष स्टडी क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैथ की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, जिसका मैं आज लाभ हानि का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं, जिसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुने हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कराऊँगा और कराने का जो तरीका होगा वह भी एकदम बेस्ट होगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें? सीपी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, 630 रुपये। अब एक चीज़ बताइएगा हमें, जब ये 12.5% लाभ पर बेचा, हमने अभी आपको सिखाया था कि जब 12.5% हो तो उसको परसेंट को हम पहले बात तो हम इसको किस में बदल लेंगे? भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदल लेंगे तो ये आएगा 12 की 25/2 गुणा इसको 1/100 से कर देंगे। तो हम अभी ने काटेंगे 25 चौकी 100 यानी कि 1/8। 8 हमारा हमने क्या माना था वहाँ पे क्रय मूल्य। 8 पे 1 क्या हो रहा है? 12.5% लाभ है, तो 1 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आया? 9। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा आया है 9 और क्रय मूल्य आया है हमारा 8, लेकिन हमें प्रश्न में जो विक्रय मूल्य दे रखा है वे दे रखा है 630 रुपये, यानी कि 9 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 630 रुपये, यानी कि 9 का कितना गुना है? 70 गुना है। जब ये 9 का 70 गुना हुआ तो हम 8 को भी 70 से गुणा कर देंगे। अब 70 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 560 रुपया, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 560 रुपया, और 560 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 16 सहित 2/3% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब के किस पे बेच रहा है? हानि पर बेच रहा है। देवी अब की बार हमें क्या रखा है? विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 360। ज्ञात क्या करवा रहा है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। हानि कितने की हुई? 16 सही 2/3% की। अब हम इसे किस में बदल लेंगे? भिन्न में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि 16 × 48 और 2 50, 50/3 कर लिया। इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 1/100 से, जो हमने आपको पीछे बताया था। जब अब हम इन्हें काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब जब 1/6 आया, ये कह रहा हानि पर बेचा है, तो यानी कि हानि के लिए हमने आपको बताया ताकि हम ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। इसको क्या मानते हैं हम? क्रय मूल्य। जब हम ऊपर वाले घटाएंगे तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। हमारा विक्रय मूल्य क्या आया है? 5 आया है। क्रय मूल्य क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। हमने माना क्या है? 6 आया, ठीक है। लेकिन जो हमारा विक्रय मूल्य है 5 ने होके कितना है? 360 है, यानी कि 5 का कितना गुना हुआ? 72 गुना हुआ। तो हम इसको क्रय मूल्य के लिए भी हम इसको 6 से 72 को गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 432 रुपये। और यही हमारा क्रय मूल्य है, 432 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। पहली बार तो हम 20% की समस्या ख़त्म कर लेते हैं। 20%, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 20 बटा हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अभी हम इन्हें काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे कि ये दे रखा है विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कर रहा है। जब
हम वहाँ क्या देख रहे थे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को हम निचले वाले को क्या मान रहे थे, क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य। तो हम इस निचले वाली संख्या को क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। लॉस कमाता है, हम वहाँ क्या कर रहे थे, हानि कर रहे थे, क्योंकि जो हानि होती है वह क्रय मूल्य पे होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकालने का सीधे का मतलब है कि इस हानि को हम जोड़ेंगे। भाई एक चीज़ बताइए हमें कि 100 रुपये की कोई वस्तु को हमने बेचा है 100 रुपये में हमने किसी वस्तु को बेचा है, ठीक है, 20% हानि पर। कहने का मतलब 20% हानि पर हमने इसे बेचा है, तो यानी 20% कितना हुआ, इसका 20 हुआ। अब इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 120 ही तो रहा होगा, जब भी तो हमने 20% पर हानि पर इसे 100 में बेच दिया। तो हमने क्या किया, इसमें 20 जोड़ा क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो इसी के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक को वहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो एक को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 6, और विक्रय मूल्य कितना आया, 5। अब बूझ रहा है क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करें, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर। तो 1/6 कर देंगे गुणा 100 कर देंगे। अब हमारा काट लेंगे इनको, जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 से 2/3%। तो हमें क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, 16 से 2/3%। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करें। हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना, 40% पर लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य पर कितना कमा रहा है, 40%। पहले हम 40% की समस्या ख़त्म करेंगे, ठीक है। 40% को तोड़ने के लिए हम क्या कर देंगे, 40 में 100 का भाग दे देंगे। अब हम इन्हें काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/5, 2/5। 5 हमारा क्या दे रखा है इसमें, विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ दे रखा है, तो लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, वे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 3, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, और ये होगा हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें इसमें लाभ कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये हुआ 3 पे कितने का, 2 का। परसेंट में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। अब हमारा जो आंसर होगा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अब हम इनको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 से 2/3%, और यही क्या होगा हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 4 से 80 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना होगा। देखिए, मान लो उस व्यक्ति की वस्तु कितने की है, 100 रुपये की है, 20% हानि पर उठाता है बेचने के लिए, यानी कि उसने 20% हानि पर बेची, यानी कि उसे कितने में बेच दिया, 80 रुपये में। आगे कह रहा 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचेगा। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो लाभ को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें 20% हम जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि वह अब 100 रुपये की वस्तु को 120 में बेचेगा लाभ कमाने के लिए। लेकिन जो हम हानि पर दे रखा था, वो 20% जो हानि पे दिया था वो उसने 480 रुपये में बेची थी। हम कितने में बेच रहे हैं, 80 रुपये में। ये लेकिन इसने कितने में बेची थी, 480 रुपये में, यानी कि कितना गुना बेची है, 6 गुना, ठीक है। कितने गुना बेची है, 6 गुना। 20% लाभ कमाने के लिए भी हम इसको 120 रुपये बेच रहा था, तब इसको भी हम किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 720 रुपये। तो इसका आंसर कितना होगा, 720 रुपये। यदि वे पूछ ले तब क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपये, तो हम उसको भी कितने से गुणा कर देते, 6 से, तो 6 से,
तो वह वस्तु कितने की होती, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 600 रुपये, और उसे 20% हानि पर बेचा तो उसने बेचा 480 रुपये में, और यदि उसने 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो उसे बेचेगा वे 720 रुपये में। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक पुराने टाइप मशीन को 1200 रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए और उसने 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब पहले उसने कितने में ख़रीदा था, 1200 रुपये में, ठीक है, 200 रुपये खर्च कर दिए। भाई एक चीज़ बताइएगा, 200 रुपये उसने खर्च कर दिए तो उसकी लागत कितनी हो गई उस मशीन पर, 1400 रुपये। अब जो लाभ होगा वह 1400 पे होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई वस्तु को 100 रुपये में लाते हो, ठीक है, और उस पर 50 रुपये खर्च कर देते हो, तो आप कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कोई वस्तु को उसके बारे में पूछता है भाई कितने के लेकर आए, तो आप क्या बताओगे कि भाई 150 रुपये की पड़ी है मेरे। और वह आप यदि उससे आप ख़रीदना चाहेगा तो आप 150 में थोड़ी बेचोगे, उसे 200 में बेचना चाहोगे जो आपको लाभ हो, तो वह आपको लाभ कितने पे हुआ, 150 पे ही तो हुआ, क्योंकि आपके जेब से तो 150 चले गए। उसी हिसाब से इस प्रश्न में है, ठीक है। तब उसका कुल लागत मूल्य क्या हुआ, 1400 रुपये, ठीक है। अब हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, 1400 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमें, 1680 रुपये। क्या ज्ञात करवा रहा हमसे, लाभ। लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब हम जब इनको घटाएंगे तो हमें लाभ निकल के आ जाएगा 280 रुपये। प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लाभ को ऊपर लिख देंगे और इसमें हम क्रय मूल्य का भाग दे देंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ था, 1400 रुपये, और इनको हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब हम इन्हें 100 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, काट लो भाई, 2 जीरो से 0 कर गई, 14 दूनी 28, तो हमारा आंसर आया 20%। यानी कि इस व्यक्ति को उस मशीन पर कितना लाभ हुआ था, 20% का। और यही हमारा क्या है, आंसर ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज 22% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 30 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 27% लाभ हो जाता है। मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें कितना दे रखा पहले, 22% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, 22% दे रखा। उसके बाद उसने कितने % पर बेचा, 27% पर, यानी कि जो दोनों में अंतर कितने % का है, यानी 5% का, यानी कि 5% अधिक में बेची है उसने। अब पहले 5% कम में बेची थी, लेकिन इसने 5% तो दे ही रखा है, लेकिन इसने एक और कंडीशन लिख रखी कि 30 रुपये अधिक में बेचा था। कितने में दे रखा था, 30 रुपये अधिक में, 30 रुपये अधिक में, लेकिन हमारा क्या रहा, 5% अधिक में, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी आई, 30 रुपये। अब 5% की वैल्यू 30% है, 30 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को 30 में 5 का भाग दे देंगे, 6 रुपये। और जब 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, 600 रुपये। यही हमारा आंसर है। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब विक्रय मूल्य में 1 से 62 रुपये की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि माना उस वस्तु कितना मूल्य रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। पहले उसने कितने में बेचा, 19% हानि पर बेचा। 100 का 19% कितना होता है, 19 होता है। अब जब क्रय मूल्य में से हम हानि को घटाएंगे
तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 81 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है उसने, यदि उसमें 162 रुपये की वृद्धि कर दे तो उसे कितना लाभ होता है, 17%। लाभ किस पे होगा, वे भी हमें क्रय मूल्य पर होगा। और क्रय मूल्य कितना था हमारा, 100 रुपये। अब इसमें हम कितना हो रहा है, 17%। तो 17% हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कुल कितना हो जाएगा, 117। ठीक है। अब ये हमारा अंतर कितना आता है, 81 का और 117 का, तो ये हमारा अंतर आता है 36 का। ठीक है। यानी कि उसने जो वस्तु 81 रुपये में बेची थी पहले, अब उसने वह 36 रुपये बढ़ाकर बेची है, तब उसे 17% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन ये हमारी जो बढ़ोतरी 36 आई है, ये हमारे प्रश्न में कितनी दे रखी है, 162 रुपये। यानी कि वो एक्चुअल में 162 हुई थी, 36 नहीं होकर हमने क्या माना कि वे 36 हुई थी। यानी कि लगभग कितना गुना हुई थी, 4.5 गुना। जब ये 4.5 गुना हुई है तो हमारा क्रय मूल्य भी कितना गुना हुआ होगा, 4.5 गुना। और तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था हमारा, 100 रुपये। अब कितना गुना हुआ है, 4.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 450 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 450 रुपये। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 4 से 50 रुपये के स्थान पर यदि 550 में बेचे तो उसे उतना ही लाभ होता है जितनी उसे पहले हानि होती थी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिएगा कि एक दुकानदार है जिसके पास एक वस्तु है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य निश्चित हो रहा होगा कुछ ना कुछ, वे हमने सीपी रख लिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि यदि वो 4 से 50 रुपये में उस वस्तु को बेचता है, उसके बाद वो उस वस्तु को 5 से 50 रुपये में बेचता है। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है कि जब वो 4 से 50 रुपये में बेच रहा था तो जितनी उसे हानि हो रही थी, अब यदि उसे 550 में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है। यानी कि मान लो यहाँ पे 100 रुपये है, कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये है, उसे 80 रुपये में बेचता है तो उसे 20 की हानि हो रही है। ठीक है। और ये अब जितनी हानि इधर हुई उतना ही 100 रुपये पे इसे लाभ हुआ है, तब वो दूसरा के विक्रय मूल्य पे वस्तु को बेच रहा हुआ। यानी कि ये हानि और ये लाभ बराबर है। ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि माना हमने कि इधर कितने की हानि हुई, 1 की, और इधर कितने का लाभ हुआ, 1 का। अब ये कुल कितना हुआ, 2 का। हानि और लाभ कुल कितना हुआ, 2 का अंतर हुआ। ये 450 और 550 में अंतर कितने का आया, 100 का। लेकिन हमारा अंतर कितने का आया है, 2 का। ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। 50 आ गया। अब जब हमारा ये 50, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, इस हमारी 1 की वैल्यू 50 आ गई। ठीक है। तो हम सीधा जानते हैं कि 4 से 50 में हमने जब 1 घटा रहे थे, अब 1 की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 50 जोड़ देंगे, तब क्या आ जाएगा, ये वही वे मूल्य था, विक्रय मूल्य था जो हानि पर बेचा गया था। अब विक्रय मूल्य में जब हम हानि को जोड़ देंगे तो क्या हमारा लाभ आ जाएगा। अब हमारी हानि कितनी हुई थी, 50 रुपये की, तो 450 में जब हमने हमारी हानि को 50 रुपये को जोड़ दिया तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 500 रुपये। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है। यदि वे वस्तु को 1000 रुपये में बेचे तो उसे दुगना लाभ होता है पहले वाले हानि से। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि मान लो कोई 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, पहले उसे 20 रुपये की हानि होती है। ठीक है। लेकिन अगली कंडीशन में जब वो लाभ कमाना चाह रहा है तो लाभ में हानि से कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। यानी कि जब ये 20 हानि हो रही थी तो अब लाभ कितना हो रहा है, उसे
40 रुपये का। तो नया विक्रय मूल्य कितना आया? 140 रुपये। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ रहा था? 80 रुपये। यानी कि जो ये अंतर कितने का आया? ये 60 रुपये का। और यही हमें इस सवाल में करना है। देखते हैं। देखते हैं कि उसने पहला क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 400। पहला विक्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 400 रुपये। ये कौन सा है जो इसने हानि पर बेची? हानि पर बेची होगी तो निश्चित है कि क्रय मूल्य में से कुछ ना कुछ घटाया होगा। ठीक है। अगला क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1000 रुपये। सॉरी, विक्रय मूल्य 1000 रुपये दे रखा है। अब ये जब 1000 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है तो ये तो निश्चित है कि ये लाभ हुआ है, तो निश्चित है कि क्रय मूल्य में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हानि से दुगना, यानी कि यहाँ जो यहाँ हानि 1 हो रही थी तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है? उसे दुगना हो रहा है। यानी कितना, कुल कितना अंतर आया भाई? 400 से 1000 में जाएगा तो उसे कुल कितना अंतर आया हमारे अनुसार? 3 का। लेकिन निश्चित वैसे कितना है? जब 1000 में 400 घटाएंगे तो अंतर आया है वहाँ 600 रुपये। यानी कि हमारी जो 3 आ रहा है उसकी वैल्यू, निश्चित वैल्यू क्या है? 600 रुपये। तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 600 में 3 का भाग दे देंगे। तो यानी कि कितनी आ जाएगी जब भाग देंगे? 200। ठीक है, 200। 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 200। ठीक है। साथ के साथ नोट करिएगा, मैं साफ कर रहा हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। अब हमारी 1 की वैल्यू जब 200 है, 1 की वैल्यू अब हमारी 200 है, तो हमने 1 माना था, हानि मानी थी। अब 1 जब हमने हानि मानी है तो जब हानि को हम विक्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि 400 रुपये में जब हम हानि को 1 की वैल्यू को जोड़ेंगे, हानि को जोड़ेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। और हमें ज्ञात भी क्या करवाया है? क्रय मूल्य। यही हमारा राइट आंसर है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ कि ये इसने कंडीशन रखी थी जो हमारे सामने, उसको सिद्ध कर दें। कि ये बोल रहा है कि उसने 400 रुपये में जब कुछ हानि पर बेचा, तो जब वो 1000 रुपये में बेचता तो उसे दुगना लाभ होता है। तो ये बात तो सही है। तो यानी कि दुगना लाभ कैसे हो रहा है? हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 रुपये। और यहाँ कितनी आ रही है भाई? 1 की है तो इंटू 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी? 400। तब हुआ ना यहाँ हानि, ये हानि थी 200 रुपये और 400 क्या लाभ हुआ ना हमें? हानि से दुगना लाभ। और यही हमारी कंडीशन थी। तो हमारा आंसर कितना आया था? हमने ज्ञात किया था तब 600 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तथा उसे कुछ हानि होती है। यदि वे उसे 350 रुपये में बेचे तो 5% ज़्यादा हानि होती है। वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक चीज़ हमें बताइएगा कि जो लाभ या हानि होती है वे हमेशा किस पे होती है? जो लाभ और हानि होती है वे हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो ये 5% जो हानि हो रही है किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये चीज़ देखना है। अब हम देखते हैं कि उसने कितने में बेची। पहले 400 रुपये में, उसके बाद उसने कितने में बेची? 350 में। तो ये जो अंतर था कितने का आया है? 50 रुपये का। ठीक है, लेकिन ये सवाल का अनुसार कितने का है? 5% का। ठीक है, तो 5% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। जब 1% की वैल्यू 10 आ गई तो हमने पीछे पढ़ा था कि हमेशा क्रय जो मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक है, तो 1 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा। 1% की वैल्यू 10 है तो हम 10 को किस से गुणा करेंगे? 100 से। जब 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा। और यही क्या है हमारा? क्रय मूल्य आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 60 रुपये में 100 की दर से सेब खरीदता है और यह 15% परिवहन पर खर्च कर देता है। तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 फल का विक्रय मूल्य कितना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि उसने वस्तु खरीदी कितने में थी, 60 रुपये में, यानी कि सी पी कितना दे रखा है, 60 रुपये। अब आगे क्या कंडीशन दे रखी है, उसने 15% परिवहन पे खर्च कर दिया, यानी कि 60 का 15% उसने और खर्च कर दिया यातायात पे सामान को घर तक लाने के लिए। 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे, 60 को काट लेंगे साहब। अब इनको जब काटेंगे, काट लो तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 या 15, नीचे 10 को काट दिया 2, इसको 6 को दे दिया 2 का भाग 3, 3 तिया 9, यानी कि 60 का 15% कितना आ गया, 9। ठीक है, कितना आ गया, 60 का 15% 9 आ गया, 15% की वैल्यू आ गई 9। अब जब उसने खर्च किए हैं तो इस जाहिर सी बात है कि नया क्रय मूल्य बनेगा। अब नया जब क्रय मूल्य बनेगा तो जो लाभ होगा वो नए क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो 60 रुपये पे उसने कितना खर्च कर दिए, 9 रुपये। तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 69 रुपये। अब ये नया क्या है, ये 69 पे क्या है, नया क्रय मूल्य। ठीक है, ये 69 क्या है, नया क्रय मूल्य। अब जो ये लाभ हो रहा है ये 20%, ये किस पे हो रहा है, 69 रुपये पे। अब आगे करते हैं, 69 कितना हो रहा है, 20% लाभ। हमने आपको बताया कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको किस में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। 20 एकम 20 और 20 पंजो 100। ठीक है, लाभ हो रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य है 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो इसे हम जोड़ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन जो हमने 5 क्रय मूल्य माना है, ये एक्चुअल में 5 नहीं होकर कितना है, 69 है। तो कितना गुणा है 5 का, 69। भाई कर लो कि 12 पंजो 60, भाग दे लो 69 में, 5 एकम 5 और 1 बचा 19, 5 तिया 15 और 13.8। कितना गुणा है 5 का 69, 13.8। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आया है, 6। तो 6 को हम किससे गुणा कर देंगे, 13.8 से। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 82.8 आंसर। इस 3 के को 8 कर लीजिएगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको स्पष्ट समझ आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, हम डाउट क्लास में आपको दोबारा से करा देंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के जो प्रश्न थे आपको आसानी से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा चैनल है जो सुभाष स्टडी क्लासेज है, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।